इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं सेट सीबी लेकर आ चुका हूं। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि आपका जो अंग्रेजी विषय का पेपर है मेरे द्वारा आपको 4 सेट में कवर करवाया जा रहा है। सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मेरे इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका रियल वाला पेपर इसी में से बनकर आएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए मैं आपको पहले दे चुका हूं। इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह मेरे द्वारा आपको सेट बी उपलब्ध करवा दिया था। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, शाम को आपका सेट सी आ चुका है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस सेट को अच्छे से देख लो, क्योंकि देखो कल आपकी परीक्षा होने वाली है और सुबह प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में बिल्कुल ये का ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। मगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको सेट सी बता रहा हूँ, मगर देखो जब आपकी 10 तारीख को सुबह जब परीक्षा होगी ना, तो देखो सुबह 5 बजे मेरे द्वारा आपके लिए सेट डी भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोग इन 4 सेट पेपर को देखकर अच्छे से तैयारी करके जाना, क्योंकि देखो आपका पूरा का पूरा आपका जो 100% रियल वाला पेपर है ना, इन्हीं 4 सेट पेपर में प्यारे बच्चों बनकर आया है। अगर आपने अभी तक सेट ए नहीं देखा हो, बी नहीं देखा हो, या फिर प्यारे बच्चों देखो ये नहीं देखे हो ना, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर देना। फिर देखो मैं यहाँ पर आपको चारों सेट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन चारों सेट पेपर को आप लोग अच्छे से देख लो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि पूरा का पूरा पेपर में आपको एक वीडियो में कवर नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि आपके जो पेपर होते हैं ना, इस प्रकार से 4 सेट पेपर में आते हैं। तो चारों सेटों में से कौन सा सेट आपको मिलेगा ये आपको भी पता नहीं है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप सब लोगों के पास में कोई सा ही सेट पेपर आए मगर आपका पूरा का पूरा पेपर उसमें से फंस जाए। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा का 10 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी का पूरा पेपर मैं आपको कवर करवा रहा हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका इसमें से नहीं छूटेगा। 10 फरवरी के पेपर में आप लोग इसमें से टॉपर बनने वाले हो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको सेट सी बताऊंगा। देखो हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है, जो कि देखो कक्षा 12 का है अंग्रेजी विषय का। और जैसा पेपर आज मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक टोटली वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा पेपर समझ ले। देखो क्या लिखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस पेपर को पूरा का पूरा देखना है और देखने के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको कवर करवाया जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जा रहा है। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग अच्छे से कवर करके जाइएगा। देखो पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, द ग्लोबल टाइगर फोरम कवरेज। तो देखो प्यारे जो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ जाएगा डी नंबर का, जो कि लिखा है देख सकते हो कंट्रीज विद हैव टाइगर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो डी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर्स। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दूसरा जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा 2014 से 18। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लें। अब पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, देख सकते हो, द ईयर 2022 मार्क द टारगेट डेट फॉर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा डबलिंग द काउंट ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो डी नंबर पे लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज बीन द मोस्ट रिलेबल बिकॉज। देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ए नंबर का आ जाएगा, इट फोटोग्राफ 83% ऑफ द टाइगर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ए नंबर पे लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सर्वाइवर ऑफ द टाइगर इज द वाइटल टुडे बिकॉज। देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछा है ना,
इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका बी नंबर का होगा। इट इज द सेंट्रल ऑफ द फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। रिसर्चर्स रिफर टू द प्लेस वेयर टाइगर आर फाउंड नॉट बी स्टे बट द सेम टर्म। देखिएगा प्यारे बच्चों आपका जो छठे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लैंडस्केप, ठीक है ना, जो कि सी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द मध्य प्रदेश। देखिएगा टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की कितनी है, तो देखो 526 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो डी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो 8वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वैसे देखो यहाँ पर आपको सी वाला लगाना है, वैसे देखो सभी जो है ना इसमें से सत्य नहीं है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और नवा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, तो देखो 9वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 10 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द कंडक्टिव। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कंडक्टिव का सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा, यहाँ से इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 पूछा जाएगा। 2 में आपको इस प्रकार का पूरा पेसेज प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। इस पेसेज को आप लोग अच्छे से देख कर जाना, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो मैं आपको इस पेसेज के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इसको टाइटल दे देना है। नोट मेकिंग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको बनानी होती है। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, नहीं आती तो आपको इस वीडियो के अंत में एक वीडियो की लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। उस वीडियो को देखकर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग नोट मेकिंग को अच्छे प्रकार से बनाकर आ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को पढ़ के जाना, क्या लिखा है। यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास, यू हैव फाउंड ए बैग। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आपको तैयार करने को कहा जा रहा है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं ये नोटिस बनाना सिखा देता हूँ कि ये बनाते कैसे हैं। देखिएगा इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को ये नोटिस तैयार कर लेना है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी प्रिवेंशन क्रुएल्टी एनिमल। देखिएगा डोंट बी क्रूअल एनिमल का प्यारे बच्चों देखो पोस्टर आपको पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके, ठीक है ना। इसको बिल्कुल आप लोग सीख के जाइएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में दे रखा है। देखो इस साल अगर मैं बताऊं ना कि आपके पेपर में कौन सी एप्लीकेशन छापी गई है, तो देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% श्योर होके मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो आपको ये एप्लीकेशन याद करनी है। देखो मैंने आपको सेट ए में भी बताई थी, लैक ऑफ फैसिलिटी एंड माल पर्सनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये वाली एप्लीकेशन छप चुकी है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ के जाना, और परीक्षाओं के लिए प्यारे विद्यार्थियों इसको याद करके भी जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ये एप्लीकेशन प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में छप चुकी है। इस एप्लीकेशन को आप लोग पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपके पेपर में कौन सी एप्लीकेशन छापी गई है। क्योंकि देखो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको 4 सेट पेपर में कवर करवा रहा हूँ, और बीच बीच में प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं ऐसी चीज़ें भी बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में छप चुकी है, ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन को बिल्कुल आप लोग याद करके जाना, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इस एप्लीकेशन को आप लोग देख लीजिएगा। पूरी की पूरी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा ये एप्लीकेशन बता दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी की पूरी इस एप्लीकेशन को अच्छे से देख लिया होगा, और परीक्षाओं में भी आप लोग इसको लिख कर आओगे, ठीक है। और उसके अथवा में जो प्यारे विद्यार्थियों लेटर पूछा गया, वैसे तो आपको एप्लीकेशन के काम चल जाएगा, आपको केवल क्या याद करनी है एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो देखना चाहो तो यहाँ से लेटर को भी देख कर जा सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो इसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों आपको एनएसएस स्कीम के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग लिख कर आनी होगी। तो देखो वैसे तो आपको एनएसएस स्कीम के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आती होगी, और नहीं आती है तो देखो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें इसको, और पूरा का पूरा इस रिपोर्ट राइटिंग को समझ लेना, जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। और उसके अथवा में देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, देखो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आपके पेपर में प्यारे बच्चों ये लैक ऑफ फैसिलिटी की माल पंसिलिंग वाली एप्लीकेशन आ चुकी है।
आप चाहे इसे मानो या फिर मत मानो। और एक चीज़ और मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि आपके पेपर में वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का ये आपको पैराग्राफ राइटिंग भी देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? देखो आपको प्रश्न नंबर 5 में देखने को मिलेगी, अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरा का पूरा पेपर सेट होकर आया तो। मगर देखो पिछले सालों में ये हो रहा है कि ब्लूप्रिंट को ध्यान में नहीं दिया जाता है, ऊपर नीचे प्रश्न कर दिए जाते हैं। मगर देखो आपको ये पेपर में जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है ना, जहाँ पर आपसे ये आर्टिकल राइटिंग या एनएसएस कैंप की रिपोर्ट राइटिंग वगैरह पूछी जाए ना, उसके अथवा में आपको ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे तो प्यारे बच्चों 100% श्योर हूँ मैं कि आपके पेपर में 4 नंबर में आ चुकी है। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको 4 नंबर तो ये कंप्लीट करवा दिए, उसके अलावा देखो 4 नंबर की ये कंप्लीट कर लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन सेक्शन सी में देखते हैं कि ग्रामर कौन कौन सी पूछी जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग। देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या लगाना है? कुड। इसमें प्यारे बच्चों आपका कुड आएगा। और देखो इसकी पहचान भी मैं आपको बता दूं, जब भी सेंटेंस में व्हेन और वाज आपको देखने को मिले ना, बीच में कुछ भी होगा, आई हो सकता है, ही हो सकता है, मगर देखो अगर सेंटेंस में व्हेन वाज अगर आया और उसमें शुड कुड वुड पूछा ना, तो आपको हमेशा कुड लगाकर आना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन ही इज जूनियर टू मी। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका टू आ जाएगा। दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश। देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें आपका क्या आएगा? इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको एनी लिख कर आना होगा। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर लिखा है? हैव नॉट ईटन। देखो प्यारे बच्चों ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन वेयर इज द बुक। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका क्या आ जाएगा? वेयर इज द बुक। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपको द लिख कर आना होगा। ही वर्कड हार्ड ही फेल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाएगा थाव। थाव का मतलब होता है यद्यपि, है ना, यद्यपि उसने अच्छी मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गया, ये इसका हिंदी होगा, ठीक है। अब उसके अलावा देखो अपन आगे बढ़े ना, तो प्रश्न नंबर 7 में आपको इस प्रकार से डू और डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जल्दी से डू एज ए डायरेक्टेड का सॉल्यूशन और बता देता हूं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से करके आ सको, ठीक है। देख सकते हो सभी के सभी जो डू और डायरेक्टेड आपके पेपर में पूछे गए ना, उन सभी का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज़ें मैं आपको कवर करवा रहा हूं ना, 100% आपके पेपर में आने वाली चीज़ें हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको भी पढ़ के जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन डी जो होगा ना, सेक्शन डी में प्यारे बच्चों देखो ये वाला आपको पैसेज देखने को मिलेगा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। 100% आपके पेपर में प्यारे बच्चों पेपर में आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा देख कर जाना और इसको अच्छे से समझ भी लेना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है वेयर हेड द ऑल बैड न्यूज़ कम फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। देखो प्यारे बच्चों पिछले 2 सालों से बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी, तो देखो यहीं पर अगर हम पढ़े ना, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स आर बैड न्यूज़। देखो कहाँ से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? बुलेटिन बोर्ड प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस। ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस को क्या कहा? देखो उसने कहा था टू नॉट गो सो फास्ट। क्या कहा था प्यारे विद्यार्थियों? टू नॉट गो सो फास्ट। डी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ तक का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं व्हाट हैज एम हेमल्स लिटिल गार्डन बीन रिफर टू इन दिस एस्टेक्ट। देखिएगा एम हेमल के लिए लिटिल गार्डन क्या होगा? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा हिज स्कूल। बी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे A to Z पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग परीक्षाओं में टॉपर बन सको। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? बीच ऑफ देश मीन्स अप्रेंटिस। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अप्रेंटिस का मीनिंग क्या होता है? देखो यहाँ से आपको देख लेना मीनिंग प्यारे बच्चों, देखो आपका अमेचर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाचर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ब्लैक स्मिथ वाचर का मोटिव क्या था? टू रेडिगल फ्रांस, यानी कि वो उसका उपहास उड़ाना चाहता था, जो कि ए नंबर पे लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 जो दे रखा है ना, 9 में आपको एस्टेक्ट देखने को मिलेगी, जो कि एक पोएम होगी। देख सकते हो
व्हेन आंट इज डेड। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार की पूरी पोएम है। अब चलो मैं आपको इस पोएम के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो एक्सट्रैक्ट है ना कहाँ से लिया गया है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये लिया गया है आंट जेनिफर्स टाइगर। कहाँ पर लिखा है? आंट जेनिफर्स टाइगर। प्यारे विद्यार्थियों देखो बी नंबर पे लिखा है हु विल गो ऑन प्रिंसिस। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टाइगर्स। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन द वर्ड टेरिफाई मीन्स। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों टेरिफाई जो शब्द है ना इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रोटनेट, जो कि ए नंबर पे लिखा है। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो लगातार मैं आप सब लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ और जैसा पेपर आपको मैं बता रहा हूँ ना ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में देखो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको भी देख कर जाना द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन। देखिएगा प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इंजर्ड मैन कौन था? अमेरिकन था। आपको पता चल गया होगा कौन सा पार्ट है ये। देखो प्यारे बच्चों इस पार्ट का नाम है द इनेमी। कौन सा पार्ट है? द इनेमी नाम का प्यारे बच्चों देखो ये पार्ट है। अब चलो मैं आपको इस पार्ट में से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है हु वाज द इंजर्ड मैन। इंजर्ड मैन प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन था? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा अमेरिकन। कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों? अमेरिकन। देखो ये लिखा बी नंबर का अमेरिकन। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड। वो देखो प्यारे विद्यार्थियों मैन काई से इंजर्ड हुआ था, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा बाय गन। काई से इंजर्ड हुआ था? बाय गन, यानी इसकी गन से इंजर्ड हुआ था। और अगला क्वेश्चन हुआ सदाओ। सदाओ कौन था? देखो प्यारे बच्चों ये सोल्जर था, फिशरमैन था, या फिर अपन आगे देखते हैं कि कौन था ये। ठीक है ना। जैसा प्यारे बच्चों आपको मैं पेपर बता रहा हूँ ना ठीक वैसा का वैसे पेपर आएगा। या डॉक्टर था, तो देखो प्यारे बच्चों सदाओ जो था ना एक डॉक्टर था। सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 10 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 10 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो 10 के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है और उसके अलावा चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके बाद में देखो पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। सातवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो 11वें के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तीसरे के बाद में देखो अपन प्यारे विद्यार्थियों चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़े ना, तो देखो चौथे का उत्तर ये दे रखा है और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों पांचवें का उत्तर आपको ये दे रखा है। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 12 के पहले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है और उसके बाद में देखो 13वें के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं ना इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लें। अब पूरा का पूरा पेपर समझ लें। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इन सभी सेट पेपर को अच्छे से तैयार कर लो जैसा कि आपको मैंने बताया। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा और इसके बाद में देखो अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मैंने आपको सेट सीबी पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। जाते जाते प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं एक बात बता दूं कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए इन चारों सेट पेपर को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, क्योंकि देखो आपको मैं जो चारों सेट पेपर बता रहा हूँ ना ये देखो बिल्कुल एकदम रियल वाले पेपर है, मगर देखो आपको मैं 4 सेट पेपर में कवर करवा रहा हूँ एक जो कि आपका 100% रियल वाला पेपर है। ठीक है ना। तो आप लोगों को जो जो चीज़ें मैंने बताई ना इनको आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो अब समय बिल्कुल ही कम बचा है। ऐसे में आप सब लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना और आप सबको आपके कल के लिए आपकी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग अच्छे से लिख कर आना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करो और बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।